आपको कैसे कांटेक्ट हुआ इल्यूमिनाटियों का? मेरे को मैसेज आया था। किस आईडी से? वो तो मैंने रिस्पॉन्स नहीं किया था। क्या मैसेज आया था आपको? उसमें यही आया था कि हम इल्यूमिनाटी की साइट से बोल रहे हैं। अबे इल्यूमिनाटी से नहीं, एमएलएम से आया होगा तुझे वो मैसेज। अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो कल सुबह 9:30 बजे पहुंच जाना। हम इल्यूमिनाटी की साइट से बोल रहे हैं, आप ज्वाइन हो जाओ। उसके बाद का प्रोसीजर तो देखो वो जाके ही होगा। मैं नहीं किया था भाई, वो अपनी फेक आईडी से बोर हो रहा था मैं। वैसे यार ये इल्यूमिनाटी रीच कहाँ पे करता है आपको? मतलब इंस्टाग्राम पे डीएम किया था इन्होंने, एसएमएस किया था डायरेक्ट? नहीं बता दो, अगर ट्विटर वगैरह पे करता होगा तो मैं अपना ट्विटर एस्थेटिक बनाऊंगा उस हिसाब से। ये लोग पिक करते हैं गरीब आदमी को, जो बंदा कह सकते हो कि मजबूर होता है। भाई इनडायरेक्टली खुद को गरीब क्यों बोल रहे हो यार? इससे अच्छा तो टैलेंटेड बोल देते हैं कि इल्यूमिनाटी टैलेंटेड लोगों को पिक करते हैं। गरीब मजबूर, भाई तुम्हें पक्का इल्यूमिनाटी नहीं, वो चाइनीज लोन ऐप वालों ने मैसेज किया होगा, वही उठाते हैं गरीब मजबूर लोगों का फायदा। माय ब्रो इज टू इनोसेंट फॉर दिस वर्ल्ड। इसको इस उम्र में आके भी लग रहा है कि इल्यूमिनाटी एग्जिस्ट करता है और वो कोई संस्था है। संस्था ये एक ऐसी संस्था है जो आपकी सोल को डेविल को सेल, मतलब डेविल को दे देती है सोल। बट मेरे को यही था कि मेरे को अपनी लाइफ में ना शॉर्टकट नहीं लेना। भाई का लॉन्ग कट इतना लॉन्ग हो गया कि अभी तक भी इसको कोई पहचान नहीं पा रहा। कुछ ज्यादा ही लंबी स्ट्रगल चल गई। भाई इससे अच्छा तो शॉर्टकट ही ले लेता, बेच देता अपनी सोल उस संस्था को, क्या हो जाता? मतलब तू अपनी उनको सोल दे देता, सर्दी लगती तो वो तुझे रजाई दे देते। इल्यूमिनाटी एक संस्था है जो आपकी सोल ले लेती है आपसे, उसके बाद आपको कामयाबी देती है, ऊंचाई पे लेके जाती है, आपको अमीर बना देती है। लेकिन इन्होंने अपनी सोल नहीं बेची क्योंकि इन्हें शॉर्टकट नहीं लेना था। वाह, तूने कह दिया और मैंने मान लिया। अबे सोल छोड़, गेंड भी मांगेंगे ना, कलयुग है, कामयाबी के बदले में वो भी देने चले जाओगे खुद ही तेल चटाई लेके। 2 माइक लगा के कोई भी कैमरे से रैंडम एंगल ले लो, डीप वॉइस में कुछ भी ऐपिंग कर दो, लोगों को लगा रहा है भैया कुछ तो डीप बात बोली है। अगर आवाज भारी करके बोल रहा है, बिना कैमरे में देखे बोल रहा है, तो कुछ तो वजनदार बात है। और फिर इस 2-4 लोगों के एको चैम्बर को पॉडकास्ट बोल दो। पॉडकास्ट, अब तो पॉडकास्ट देखने वाले इतने नहीं जितने बनाने वाले हो गए। अब भारत के हर घर में एक इंजीनियर और एक पॉडकास्टर मिलेगा। इतने पॉडकास्टर हो गए अब तो एक ही चैनल पे, एक ही राउंड टेबल पे 6 लोगों को बैठना पड़ रहा है। छोटू सा बेचारा मेरा भाई 4 years old, उसको मैंने बोला कि तुझको पता है क्या कि तू अडॉप्टेड है, हम लोग तुझे अलीबाग के कचरे के डब्बे से लेके आए। ओ गॉड, क्या फीमेल ह्यूमर भाई। ये सब देखते हुए मुझे ट्राई नॉट टू लाफ कीजिएगा, ट्राइंग माय बेस्ट टू लाफ चैलेंज रखना पड़ेगा। मतलब कितनी फ्रेश एकदम ताजी बात बोली है इस लड़की ने, और अप्रिशिएट करना पड़ेगा इसकी इन 5-6 दोस्तों को जिन्हें ऑलरेडी 50,000 बार सुनी हुई बात पे भी हंसी आ रही है। मॉम डैड प्लेट अलग दे, हाँ Oh no! He got so upset. He got no, that's evil. अरे बस कर पगली, हंसाएगी क्या? हेलो दिल्ली पुलिस सर, वो गलती से ह्यूमर का कत्ल हो गया यहाँ पे। मैं शुरू से ये सोचूं कि जब ये सारी की सारी एक ही टेबल पे एक हाथ दूर बैठी हुई हैं तो हेडफोन लगाने का क्या लॉजिक है? खैर जब इनकी बात में कोई सेंस ही नहीं है तो इनसे लॉजिक तो मैं क्या ही एक्सपेक्ट करूं। अब क्या हो, तुम बहुत मेहनत करने के बाद एक लड़की को इंप्रेस करो और सारे एफर्ट्स करने के बाद तुम्हें पता चले कि वो भी ऐसे ही किसी राउंड टेबल डेड ह्यूमर पॉडकास्ट ग्रुप का पार्ट है, तुम्हारा तो दिल ही टूट जाएगा यार। इसीलिए डेट करने से पहले ही कॉमन इंटरेस्ट होना जरूरी है, और उसके लिए जरूरी है हैपन डाउनलोड करना। इट्स द मोस्ट रियल लाइफ डेटिंग ऐप। हैपन पे आपको वो लोग मिलेंगे जो आप ही की तरह सेम जगह विजिट करते हैं। लेट्स से आपको कोई पर्टिकुलर कैफे रेस्टोरेंट जाना बहुत पसंद है, अगर कोई और हैपन यूजर भी फ्रीक्वेंटली सेम जगह विजिट करता है तो आपको यहीं पे दिख जाएगा। फॉर एग्जांपल मुझे ट्रैवलिंग बड़ी पसंद है तो मैंने अपनी हैपन प्रोफाइल पे ऐड कर लिया है। अब मुझे इजीली वो लोग मिल जाएंगे जो खुद भी ट्रैवल करना बहुत एंजॉय करते हैं। ये जवानी है दीवानी वाले बनी की फीलिंग लेनी है हॉस्टल वाले बजट में। यहाँ पे प्रोफाइल वेरिफिकेशन का ऑप्शन भी मिलता है और वो कर भी लेनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि आप ही हो, रियल फेक में कंफ्यूज ना हो। ये आपकी एग्जैक्ट लोकेशन कभी रिवील नहीं करता। पता चला रजत भाई को लोकेशन मिल गई और वो पहुंच गए। देयर इज ऑल्सो हॉबी सेक्शन जहां पे आप अपनी फेवरेट एक्टिविटीज ऐड कर सकते हैं। मतलब फाइंडिंग समवन जिसको आप ही की तरह स्लो म्यूजिक और पेंटिंग पसंद हो। ये तो सोने पे, ओ सॉरी सोना तो महंगा हो गया, ये तो चांदी पे सुहागा हो जाएगा। और जो यहाँ पे फीचर मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, रेडी टू डेट वाला। अब मुंह पे रिजेक्शन का डर ही खत्म। अगर आपको कोई पसंद हो तो आपको जस्ट रेडी टू डेट वाला बटन ऑन रखना है। अगर सामने वाली ने भी ये बटन ऑन किया हुआ होगा, आप दोनों को नोटिफिकेशन आ जाएगी दैट यू आर नाउ रेडी टू मीट। अब मतलब तुम्हें वो अपनी गंदी गंदी लाइंस की, मैं यहाँ ज्यादा एक्टिव नहीं रहता, व्हाट्सअप नंबर मिलेगा क्या, ये सब नहीं यूज करना पड़ेगा। बात करते हुए रेडी टू मीट बटन ऑन रखो, बस सिंपल। यू नो एनीथिंग कैन हैपन। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डाउनलोड हैपन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। Acne is hot. I fucking love acne on men. Like acne is like scars and marks on men. There's something about. जेब कतरे पसंद है आपको? जब से मैंने इनकी क्लिप देखी है तब से स्किन केयर पे ध्यान देने लगा हूँ ताकि इनको बिल्कुल पसंद ना हो। Clean, एकदम चिकना face ना doesn't seem mature to me. बहनों कमेंट सिर्फ करने के लिए नहीं होते, पढ़ने के लिए भी होते हैं, तो प्लीज एक आध कमेंट अपनी रील के नीचे पढ़ो, ये सब बंद कर दो। एवरेज महिलाओं की किटी पार्टी कौन? वो मेरी दादी की 2-3 दोस्त है, मतलब वो इस दुनिया में नहीं है पर फिर भी वो इनसे बढ़िया कॉमेडी कर लेती हैं। मैं एयरपोर्ट्स पहनती थी, मेरे बाल आगे, फोन रखती थी मेरे फ्रेंड्स के यहाँ पे, ओके, एंड माय फोन इज विद देम, और वाइवा चालू है मेरा, और ये फ्रेंच का वाइवा है।
मुझे फ्रेंच का फो भी नहीं आता, ठीक है। ये तो जी ए से अचीवमेंट हो गई थी। ये कौन सा स्कूल है जहाँ पे बाल खोल के आना अलाउड है, एयरपोर्ट्स लगा के आना अलाउड है और फोन लाना भी अलाउड है। लगता है मैं स्क्रॉल करते करते अमीरों के पॉडकास्ट पे आ गया। बहन एक काम कर, तू मेरे से रिश्वत ले ले थोड़ी सी, पर प्लीज मेरे फीड पे आना बंद कर दे, या फिर ये वीडियो देखने के बाद ना तुम मेरे से गुस्सा हो जाना और मेरे इंस्टाग्राम को खुद से रिपोर्ट एंड ब्लॉक कर देना। छोटू सा बेचारा मेरा भाई। और इन्हीं की गलती नहीं है भाई, ये जो हमारे से 4-5 साल बाद पैदा हुए हैं ना, इस वाली तो पूरी जनरेशन का ही गेम बजा पड़ा है। We organized a First up, we had a fashion show because we asked everyone. इस चमन टाट को कोई जाके बताओ कि जब कोरिया में इसके ऐसे बस में चढ़ते हैं ना, तो कोरियन लोग उनसे एक सीट छोड़ के बैठते हैं, और इन्होंने वो बाप बना रखे हैं अपने। इन्होंने सालों को बेरोजगार भी नहीं बोल सकता क्योंकि इन्होंने वो उम्र भी पार कर दी। ये रील वील पे देख के मुझे इतना अनकंफर्टेबल फील होता है, पता नहीं रियलिटी में लोग इनके आसपास जीते कैसे होंगे। At one point, everyone had their flashes out and were recording with their phone. भाई मैं तुम लोगों को कैसे समझाऊं यार, तुम अपने बुढ़ापे के लिए इतने एम्बेरसिंग मेमोरीज कलेक्ट करने लग रहे हो ना, ये तुम्हारे डिजिटल फुटप्रिंट भाई कुछ भी कर लेना, उसके बाद ये कभी साफ नहीं होने वाले इंटरनेट से। और मुझे तो बुरा भी नहीं लगता ना, मैं अपने मुंह से कुछ बुरा बोलना चाहता, बस मुझे खराब लगता है उस माँ के लिए जो पूरा दिन इंतजार करती होगी कि आज शाम मेरा बेटा कोई ज्वाइनिंग लेटर लाया होगा, आज शाम मेरा बेटा कोई जॉब का ज्वाइनिंग लेटर लाया होगा, और बेटा क्या लाता है, एक क्रिंज इंस्टाग्राम रील, टेलर स्विफ्ट प्लीज कम टू इंडिया, के-पॉप फैंस असेंबल। क्या ही बोलूं भाई मैं इन्हें, क्या ही बोलूं, एक से बढ़ के एक। जब हमारी गली के बोनविटा बदमाश को बचपन में कहीं पड़ा हुआ एक माइक और कैमरा मिल जाए तो पता है क्या होता है? लक्ष्य चौधरी का क्या ही सीन उठा, अब रहेगा वो घर पे, अब घर से बाहर तो निकलेगा। पता चला हमने पकड़ लिया रास्ते में, तो फिर कौन करेगा ये बताओ। बड़े होने के बाद यही लड़के बोलते हैं कि भाई जिम विम तो बहुत हो गया, इससे तो अब लाइफ में कुछ हो नहीं रहा, जिम करके कितनी यापिंग करेंगे, अब हम है ट्रेडर और मेरा नाम है अभिषेक कर। लेकिन इनकी बातों में उतना ही लॉजिक और सच्चाई होती है जितनी साउथ अफ्रीका के पास वर्ल्ड कप ट्रॉफी है, सलमान भाई के पास परफेक्ट रिलेशनशिप है और अंबानी के पास मारुति ऑल्टो। हमारे देश के वन ऑफ द लगा देता हूँ बिगेस्ट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज का जो सबसे छोटा बच्चा है वो उनका बच्चा नहीं है। हाँ भाई कुछ भी सेंसलेस झाटू बात बोल देता हूँ, लोगों को लगेगा बात में लॉजिक नहीं है तो पक्का कॉन्स्पिरेसी। भाई कुछ तो मसाला है भैया, कुछ तो तगड़ी बात है। ये भाई ट्रेडर कम है, स्टोरी टेलर ज्यादा है। मैंने इनकी ट्रेडिंग कभी नहीं देखी, बड़ी बड़ी बातें। एक अवध ओझा सर और एक ये चंदा मामा भाई, इन्होंने इंटरनेट पे अपनी आंखों में बिजली लगा लगा के इनकी रील फीड पे आते मुझे पता चल जाता है, ओ भैया आज का स्क्रीन टाइम हो गया मेरा पूरा, अब फोन बंद करने का टाइम है। वो उनका बच्चा नहीं है। चलिए, अरे ये तो एकदम लेटेस्ट न्यूज है सर, थैंक यू सर। सर आपने मुझे इतनी एक्सक्लूसिव बात बताई। अब ये बताओ मेरे जीवन में सुनने के बाद क्या बदला? मतलब कौन बाप अपनी बेटी की शादी में मुझे दहेज दे देगा कि अरे दामाद जी को तो बहुत करंट अफेयर की बातें पता है, बहुत इनसाइडर पता है भैया, उनको तो बॉलीवुड की अब फॉर्च्यूनर तो देनी पड़ेगी। ये मोहल्ले की चुगलखोर आंटी वाले काम है, तुम्हें क्या मतलब है कौन किसका बाप है कौन किसका बेटा? ऐसे तो मैं भी कुछ भी बोल दूं तुमसे समझदार आदमी मैंने इस दुनिया में नहीं देखा। फेंकने की भी कोई लिमिट है, जितना मर्जी उतना फेंक लो। फेंकने वाले रास्ते पे अभी तक भी गडकरी जी ने कोई टोल नहीं लगाया। और पॉडकास्ट वाले अंकल देखो इस बात को कितना सीरियस सच मान के अपने मुंह से ही बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं। चलिए, वैसे इतनी गंभीर बात तो मुझे पता नहीं चला कि ये मैडम क्यों बैठी हैं पॉडकास्ट पे। मतलब इनका चाचा जी का पॉडकास्ट है, ठीक है अंकल का, और ये चंदा मामा जो भारत के हर पॉडकास्ट चैनल पे पॉडकास्ट देते हैं, 2 लोग हो गए। ये देवी जी, मतलब अब पॉडकास्ट में नेपोटिज्म चलने लगा, घर के जितने सदस्य हैं सबको बैठना ही पड़ेगा। अनिल अंबानी वाज दैट पर्सन जिसके घर पे शाहरुख खान डांस करने आता था। This is the power of Ambani's. इस भाई को दुनिया के सारे सीक्रेट पता हैं। एक्टर है भाई, वो जाके नाच भी दिया तो क्या हो गया? उसका काम है नाचना गाना एक्टिंग करना। अंबानी के घर में जाके नाच दिया तो इसमें क्या इनसाइडर? अंबानी उसके घर में आके नाचता तो बात थी। आपको एक इनसाइडर पता है? जसप्रीत बुमराह सिर्फ मुंबई इंडियंस के लिए बॉलिंग नहीं करता, वो सिर्फ अंबानी की टीम से नहीं खेलता, वो अंबानी के घर में जाके उसके पोतों के लिए भी बॉलिंग करता है। इसमें क्या इनसाइडर और क्या ब्रेकिंग न्यूज और क्या कॉन्स्पिरेसी भाई? अगर अंबानी जाके बुमराह के पोते के लिए बॉलिंग करे तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई ऐसे क्यों दिन आ गए भाई इनके, शॉकिंग। लेकिन मुझे तब भी नहीं लगेगा, तब भी मैं ऐसे नहीं सुनूंगा। ट्रेडिंग करो, चलो ट्रेडिंग का बताओ मुझे कुछ खतरनाक गलत बात बताओ मुझे कुछ ट्रेडिंग की जो मेरा दिमाग फट जाए। शाहरुख खान अंबानी के घर नाच दिया, बुमराह ने उसके घर पे बॉलिंग कर लिया, अच्छा ठीक है भाई ठीक है। बुमराह नाचने भी लगे, शाहरुख खान बॉलिंग भी करने लगे, मेरे लिए तब भी ये कुछ खास ज्यादा ऐसी अहमियत वाली बात नहीं हुई। मैं अपना जीवन छोड़ के मैं ये सब सुनूं। कहा गया है कि 2023 में इस क्रिकेटर के संबंध थे हुकर्स के साथ। ये काफी सारे लड़कियों के साथ डेट कर रहे हैं। रोज सुबह नाश्ते में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लेते हैं भाई। अगर ये बीमार हो जाए तो डॉक्टर इनको विटामिन की डोज नहीं, डार्क सीक्रेट्स की डोज। इन्हें एक आध दिन कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का पता ना चले तो भाई एकदम बीपी सा लो होना शुरू हो जाए इनका, एंग्जाइटी अंदर से ही। अबे भाई हार्दिक पांड्या के गेम से मतलब है, मुझे वो बेड पे कितनी देर टिकता है इससे मेरा क्या लेना देना। हार्दिक पांड्या से मुझे ट्रॉफी चाहिए, अपने बच्चों की जेनेटिक्स थोड़ी बदलवाने उससे। मेरा काम है हार्दिक पांड्या को खेलते हुए देखना, अपनी बुआ की शादी ना करवानी मुझे उससे कि उसके चरित्र पर टिप्पणी करूं मैं। मुझे क्या है मतलब वो बढ़िया लगेगा कि हार्दिक पांड्या जी एकदम पत्नी वर्ता आदमी है लेकिन रन एक नहीं फूटता उससे, तो क्या करूंगा भाई मैं। आजकल ना प्लेन के बिजनेस क्लास में साला हर दूसरा इन्फ्लुएंसर घुसा रहता है। रिलैक्स गाइस, भैया अपनी बात कर रहे हैं, वो सब उल्लू बना रहे हैं भाई।
तो गुड़गांव में 25,000 रुपए में स्टूडियो मिल रहा है, वो जेट जैसा दिखता है, वहां पर जाके सब शूट कर रहे हैं। और ये भाई साहब स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बतावे अपने आप को, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट। इन्हें देखो बहुत पहले समझ में आ गया था कि इस चीज पे तो व्यू नहीं आने, ग्राफ इनका लाल पड़ा था स्टॉक मार्केट का, तो इन्होंने फिर जेनेरिक बातों को इंटरनेट पे अपना डार्क लॉजिक के साथ बतानी शुरू कर दी। कहना झूठ इतना बड़ा बोलो, इतना बड़ा बोलो कि वो झूठ तो लगना बंद हो जाए, वो ऐसा लगे ओ शाहरुख खान के 4 टांगे, 3 नहीं बोली 4 बोली, इसका मतलब होंगी तो 2 भी नहीं तो 1 तो एक्स्ट्रा होगी भाई उसके। इनकी तुम बातें सुनो, कोई इन्फ्लुएंसर बिजनेस क्लास अफोर्ड कर ही नहीं सकता, लेकिन हाँ वो 25,000 का स्टूडियो रेंट पे लेके गुड़गांव में शूट करा लेते हैं, ये अफोर्ड कर सकते हो। अब जब 25,000 का स्टूडियो रेंट पे लेके शूट करा सके, वो लाख रुपए के बिजनेस क्लास का टिकट ना ले सकता भाई, वो 4 बार शूट कराने की जगह एक बार बिजनेस क्लास में ही ना बैठ जाएगा, इतनी महंगी ना होती बिजनेस क्लास। मेरे भाई मेरे गुरु, इतना मत दिमाग चलाया करो, मत चलाया करो, नहीं तो हेयर फॉल इतनी तेजी से होगा कि आदिवासी हेयर ऑयल भी नहीं रोक पाएगा। एक बहुत ही सीक्रेट फॉर्मूला बताता हूँ जो हर बड़े आदमी ने इस्तेमाल किया है। बड़े आदमी की बात करूं तो बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, जेफ बेजोस। हाँ वैसे तो फॉर्मूला सीक्रेट है, पर बिल गेट्स इसके कान में बता के गया था अलग से, लेकिन फिर भी ये छोटा आदमी ही रह गया, रोज सुबह झोले में अपना माइक डाल के निकले कि आज मुझे कौन बिठाएगा अपने घर रैंडम एंगल पे पॉडकास्ट करने के लिए। अरे भैया अगर अमीरों का इतना सीक्रेट फॉर्मूला तो पहले ना खुद अपना लो उसको, खुद बड़े बन जाओ, उम्र से तो हो, ओहदे से भी, फिर मुझे बता दियो। में भी एक बहुत लीडिंग हीरोइन, उन्हें शादी ही नहीं करी, लेकिन अभी भी कहा जाता है दोनों मन ही मन तो एक दूसरे के ही बने पड़े हुए हैं, सिंदूर लगाती हैं वो। लोग गैस कर लेंगे कमेंट्स में हम किसकी बात कर। सब कुछ हमें ही गैस करना है तो सर मैं पूरा पॉडकास्ट ही गैस कर लूंगा, 2 घंटे बैठ के गैस 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 ये बोला होगा, बस खत्म। आप प्लीज अपने घर ही रहा करो यार, क्यारी वारी में सब्जी बो, वही आदिमानव वाली जिंदगी जियो तुम, बस खत्म। हमेशा कोई इनकी वीडियो उठा के देख लो, मैं तो स्टॉक मार्केट देखने जाता था, मैं आपको ऐसी बात बताऊंगा आप हिल जाओगे, लेकिन नाम नहीं लूंगा, नाम नहीं लूंगा। नाम तो लोगे ही नहीं तुम, नहीं तो वो लोग तुम्हारी ले लेंगे। लीगल ग्राउंड्स पे खेलना है। ये कॉन्स्पिरेसी को इतना सच मानने वाले फ्लैट अर्थ थ्योरी वाले ना कुछ दिन में कहने लगे कि अरे जो काम वाम करना है ना, ये भी अमीरों ने गरीब लोगों को फंसाने के लिए बनाया एक लूप में। काम वाम मत करो, कमाना वमाना बंद करो, खाना भी बंद कर दो भाई, भूख भी एक ट्रैप है, जाल है, ये कॉन्स्पिरेसी है भाई। कुछ दिन भूख लगेगी, उसके बाद क्या होगा, फिर भूख लगनी बंद हो जाएगी। अमीर लोग बिल गेट्स खाना थोड़ी खावे, है तुम्हारे पास कोई फोटो बिल गेट्स की खाना खाते हुए? और ये तो मैंने भी कुछ तगड़ी बात कर दी भाई, ये तो कुछ तगड़ी बात कर दी, निकला है कुछ तो, निकला कुछ तो आया है। अगर आपके आसपास एग्जाम हो और आपको एग्जाम देने जाना हो तो मैं आपको एक तांत्रिक टोटका बताता हूँ। इसको तांत्रिक लोग करते थे जब भी जल्दबाजी में उनको कोई विद्या हासिल करनी होती थी। आपको क्या करना है, रात के 3 बजे के समय में फिटकरी, कपूर और लौंग। कुछ गालियों का आविष्कार इन जैसों को देने के लिए हुआ है। मुझे एक बात बता भाई, कौन सा तांत्रिक IAS बन गया भाई? अबे पूरी रात ये सब चौथ भांगड़ा करने से बढ़िया आदमी पढ़ ही नहीं लेगा क्या? और ये मुझे कपूर की टिक्की का लौंग का तो मुझे समझ ही नहीं आता, इनका सही इस्तेमाल मुझे आज तक पता ही नहीं चला। ये बस तंत्र विद्याओं में यूज हो रही है, आलू है तंत्र विद्याओं का, हर चीज में करना कुछ ही हो, ये तो यूज होंगी। और तुम्हें लग रहा हो ये भी किसी पॉडकास्ट से कटी हुई क्लिप है? ना 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 ना, यही इनका सेटअप है। ये कोई पॉडकास्टर, इसका तो पहले लेगा कौन पॉडकास्ट? सामने भी कोई पॉडकास्ट, इसके ही मामा का लड़का है, खुद ही रिकॉर्ड करा है, स्क्रिप्टेड। ये सब सच में लगता है कि माइकल जैक्सन मर गया है? कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है ये। माइकल जैक्सन को डीडी के बारे में बता दो, डीडी उसको मरवाना चाहता था। नहीं भाई, माइकल जैक्सन जिंदा है। हाँ मेरी बिल्डिंग में रहता है भाई, 4th फ्लोर पे, रोज शाम को निकलता अपनी टाटा नेक्सॉन में बैठ के। हाँ सच है, मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं ही उसकी टाटा नेक्सॉन। डीडी ने माइकल जैक्सन ने फेक डेथ किया। अभी एक रिसेंटली बंदा है, मतलब लास्ट 3-4 महीने में आया वो बंदा, ऐसा जोर का रैप्टा पड़ेगा ना, वो भी इस एंगल से। गाइस आप लोग जानते नहीं, वो जो कोल्ड प्ले में स्पेशल गेस्ट आ रहा है वो माइकल जैक्सन ही तो है, यही तो करेगा अपना फेस रिवील। ये वही बालक है जो डार्क वेब से 500 रुपए का अमेजोन गिफ्ट कार्ड खरीदने के बाद खुद को एथिकल हैकर बोलते हैं। नहीं भाई मैं गलत कामों के लिए हैकिंग नहीं करता, नो ब्रो, मैं बैंक की वेबसाइट हैक नहीं कर पाऊंगा यार, एथिकली मैं एथिकली वर्क करता हूँ देश के लिए। एक गोस्ट थ्योरी है कि जब भी आप छींकते हो ना तो आपको पता है उस टाइम क्या होता है? कहा यह जाता है कि जस्ट ना आपके आसपास से कोई सोल गई है, तो वो भी पता है कैसे, लाइक आपके ऊपर से मैं ऐसे खड़ा हूं तो वो मेरे यहाँ से कोई सोल गई है। मुझे साइनस है भाई, मतलब जब मैं एक ही बार में 10-12 बार छींकता हूँ, क्या भूत मेरे ऊपर से गैंग बैंग करते हुए निकलते हैं? ये अंकित भाई का 75 हार्ड खत्म क्या हुआ? आपने माइक उठा के ये सब गंदी बातें करनी शुरू कर दी। मतलब जब मुझे गाड़ी में छींक आती है तो भूत मेरे साथ ड्राइव पे निकले हैं, जब हम जमाई लेते होंगे तो भूत हमारे मुंह में दे रहा होता होगा अपना चोको। अगर डेली 10 मिनट अगर तुम वुमेन की ब्रेस्ट को देखो, तुम्हारा बीपी लो रहता है। वैसे भाई इसी चीज को हमारे समाज में स्टॉकिंग और मोलेस्टेशन बोला गया है। ये कार्डियोलॉजिस्ट साले बेवकूफ बना रहे, बिना मतलब में ओटी वोटी, इतना खर्चा, इतने मोटे मोटे पर्चे, दवाई, ये वो। बढ़िया विदेशी 2-4 स्ट्रिपर लेके आए, सबका बीपी कंट्रोल में, मरी जाएगा। अरे स्ट्रिपर फटाफट डांस शुरू, वो वाली परफॉर्मेंस, वो चेयर वाली। वैसे डॉक्टर साहब मुझे बताओ, औरतों को बीपी कंट्रोल में करना होगा तो वो क्या देखें? पता है स्टेरॉइड्स लेते हैं जो एनएचड बंदे होते हैं, तो उनके जो कंटिन्यूसली लेते हैं तो उनके टेस्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत छोटा हो जाता है। तो तुझे कौन सा उसके कंचे किंडर जॉय में पैक करके बेचने हैं? ये इतना भी बड़ा कोई कंसर्न नहीं है भाई, अपना घर परिवार पे ध्यान दो। बच्चे अच्छे लाइफस्टाइल पैसे से पैदा होते हैं भाई, छोटे बड़े कंचों से नहीं। बट कैन यू गेस कितना ज्यादा छोटा हो जाता है? से पीनट। हाँ
हाँ सच में? हाँ कुछ ऐसे हो रहा है जैसे अभी प्याज टमाटर काट के उसके पीनट के साथ ही चखना खाएगा। अबे ये अपनी गर्म बातें 10 रुपए प्रति मिनट वाली कैमरा ऑफ करके किया करो। ये सब सुन के किसी दिन कोई जिम वाला ऑफेंड हो गया ना, तुम्हारी इस बात को चैलेंज ले लिया, तुम्हें झुका के अपने दही बल्ले ना खिलाया जाए वो। खैर गाइस, आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। अगर तुमने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो आप फॉलो कर सकते हो @लक्ष्य_ओनली। और इस बात का तो तुम्हें मालूम चल ही गया कि डेट करने से पहले ही अगर पता चल जाए कि हमारा फेवरेट प्लेस, हमारी हॉबीज किसी और के साथ कॉमन है तो कितना बढ़िया हो जाए। उसके लिए डाउनलोड हैपन, यू नो एनीथिंग कैन हैपन, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में।